तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि क्या आप लोग रेसलमेनिया को सऊदी अरेबिया में देखना चाहोगे। क्या होगा आपका ऑनेस्ट रिएक्शन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस करे कि रेसलमेनिया 45 या 46 हम लोग लेकर जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। कैसा रहेगा रिएक्शन कमेंट करके बताना, बिकॉज ये चीज़ पॉसिबल है। अभी अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ सीधा। कहा जा रहा है चेयरमैन ऑफ सऊदी अरेबिया जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी तुर्की अल शेख tells ESPN that an enhancement to Saudi Arabia's existing agreement with WWE will be announced later this month. Specifically, he is looking to bring the Royal Rumble और WrestleMania to Saudi Arabia. तो यहाँ पे कहना यह अपडेट का कि जो तुर्की अल शेख हैं, जो कि सऊदी अरेबिया के जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ESPN के साथ बातचीत में बताया कि WWE एंड सऊदी की जो एग्जिस्टिंग डील है, एग्रीमेंट है, उसमें एक इन्हांसमेंट होने वाला जो कि इस महीने अनाउंस भी कर दिया जाएगा। अब स्पेसिफिकली इस एग्रीमेंट में, इस इन्हांसमेंट में फोकस करा जाएगा रॉयल रंबल एंड रेसलमेनिया पे कि इन इवेंट्स को सऊदी अरेबिया में लाया जाए। अब अभी इससे पहले कुछ साल पहले यही था कि सऊदी अरेबिया में भाई सिर्फ और सिर्फ सुपर शोडाउन एंड क्राउन जूल होगा, लेकिन अभी आप लोग देख रहे होगे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। पिछले साल हमें नाइट ऑफ चैंपियंस, जो कि WWE का एक रेगुलर इवेंट हुआ करता था एक टाइम पे, वो हमें सऊदी में देखने को मिला। देन किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट भी इस बार हमें सऊदी में देखने को मिलेगा। तो अब WWE अपने नॉर्मल इवेंट्स भी सऊदी में लेके जा रही है। अब पहले वो जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सुपर शोडाउन एंड क्राउन जूल होता था, अब उससे बढ़ के WWE आगे जा रही है। अब ऐसे में पॉसिबली हो सकता है कि और ज़्यादा ये लोग आगे बढ़ें एंड ये जो इन्हांसमेंट की बात की गई है, ये इन्हांसमेंट प्रॉमिस करे पॉसिबली कि रॉयल रंबल और रेसलमेनिया जैसे इवेंट्स भी सऊदी अरेबिया में आए। अब देखो, हमने सुना रिसेंटली में कि रेसलमेनिया लंदन जाने को भी जो है तैयार है, यानी ट्रिपल एच तैयार है, उसे लंदन ले जाने के लिए बातचीत होगी एंड आई बिलीव वो चीज़ आज ना कल होने वाली, उसमें मैं श्योर हूँ। तो रेसलमेनिया भी अब वर्ल्ड वाइड घूमेगा भाई, लंदन में तो जाने वाला है, फ्रांस को भी लेके डिमांड है एंड अभी सऊदी अरेबिया चाहती है कि रेसलमेनिया आए अरब में। एंड आपको मालूम है भाई कि वहाँ पे मनी का, ब्लड मनी का कितना मैसिव सीन है। WWE को ऑलरेडी ब्लड मनी मिलता है वहाँ से, बहुत मैसिव, बहुत भयंकर पैसे मिलते हैं। लाइक WWE सब कुछ रिस्क पे लगा देगी, हमने देखा विंस मैकमैन के टाइम पे, लेकिन सऊदी जाएंगे उस ब्लड मनी के लिए। अब ऐसे में पैसे तो बहुत है भाई, उसमें तो आप भी जानते हो कि कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है पॉसिबली कि मोटी चैन, मोटा पैसा वाला डील ऑफर करे सऊदी WWE को रेसलमेनिया लाने के लिए एंड देन WWE रेसलमेनिया सऊदी लेके जाए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि वहाँ की क्राउड बहुत डेड रहती है। लाइक यूएस की क्राउड स्टिल आई थिंक रेसलमेनिया में बेटर हो जाती है। इस साल अलग बात है कि काफ़ी अलग सी थी, ठंड वगैरह का रीज़न इन्होंने दिया था, लेकिन जो सऊदी वाली क्राउड है ना भाई, आई थिंक ये बहुत फॉर ग्रांटेड लेती है चीज़ों को, कि उन्हें लगता है कि अरे हमने तो भाई इतनी मैसिव डील दी है इनको, यार हैं शो करा रहे हैं, बात खत्म, अब हम रिएक्ट करें ना करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा लगता है। साथ में भाई वेमेंस रेसलर के साथ भी आपको मालूम है कि ढंग से चीज़ें नहीं हो पाती है, लाइक वो अपने गियर में भी नहीं आ पाती, तो वो स्पेशल एंट्रेंस तो दूर की ही बात है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। अब रेसलमेनिया आई डोंट थिंक, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया में कराना एक सही डिसीजन होगा। लेकिन देन फिर भाई एक मल्टी मिलियन कंपनी, मल्टी बिलियन कंपनी है, तो देन पैसों की बात आएगी तो यू नेवर नो भाई, कुछ भी हो सकता है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना ज़रूर से। लेकिन आई थिंक रॉयल रंबल के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक टाइम पे ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल भी वहाँ पे हो चुका है। सो आई थिंक रॉयल रंबल हो सकता है, बट रेसलमेनिया नहीं, मुझे नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप को लेके। तो भाई रॉ की व्यूअरशिप आ चुकी निकल के सामने एंड इस मंडे नाइट रॉ में व्यूअरशिप के क्या हालात रहे भाई, वो देख लेते हैं हम लोग। तो अभी के हिसाब से भाई व्यूअरशिप डाउन हो गई है इस हफ्ते। हालांकि इस हफ्ते मैचेस WWE ने बहुत सारे अनाउंस करे थे, रेसलिंग मैचेस, स्पेशली रेसलिंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड देख सकते हो कि आप लोग पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप 1.683 मिलियंस थी, इस वीक की व्यूअरशिप डाउन हो चुकी है, नीचे गिर चुकी है एंड 1.619 मिलियन पे आ चुकी है। तो इस वीक नंबर्स काफ़ी नीचे आ चुके हैं, हालांकि स्टिल 1.5 पे नहीं है। सो आई थिंक बेटर ही है, बिकॉज मंडे नाइट रॉ तो आपको मालूम है कि 1.5 तक भी चली जाती है। तो अभी के हिसाब से 1.683 पिछले वीक के नंबर्स थे, इस वीक 1.619 मिलियन से। तो आपको क्या लग रहा है कि शो के हिसाब से नंबर सही है, या फिर ज़्यादा होने चाहिए थे, या फिर इतना भी आ गया तो बहुत ही आ गया, इससे भी नीचे आने चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने धमकी दी है सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड को, कि इस चीज़ की धमकी दी है। तो भाई आपको मालूम है इनकी फ्यूड काफ़ी पर्सनल हो गई है, इतनी पर्सनल हो गई है कि ड्रू मैकिंटायर तो सीएम पंक के पोस्टर्स वगैरह, उनके फोटोज़ वगैरह भी जलाने लगे हैं। अब ऐसे में भाई ये दोनों चाहते हैं एक दूसरे से फिजिकल होना, लेकिन
कह सकते हो परिस्थिति साथ नहीं है, कभी ये आते हैं तो वो जाते हैं, वो जाते हैं तो ये आते हैं, एक दूसरे को अवॉइड कर दे रहे हैं ये लोग। अब पता नहीं ये जानबूझ के कर रहे हैं या फिर गलती से हो जा रहा है या विधि का विधान है, क्या पता। तो अभी के हिसाब से ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं हो पा रहे हैं ढंग से। मैकेंटायर इसको ही एड्रेस करते हुए वीडियो पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि मंडे नाइट रॉ में जब मैं था तो तू नहीं था, तू मुझसे डर रहा था, यानी सीएम पंक को कह रहे हैं जैसे ही मैं निकला तू पीछे से आ गया, उसके बाद मुझे ट्विटर पर पता चला कि तू आ गया तो मैं तेरे पीछे आया लेकिन फिर तू भाग गया, तो तू मुझसे डरता है, वो चीज़ साफ दिख रही है। लेकिन बिलीव मी, अगर ग्लासगो पहुंच गया गलती से एंड वहां पे मैं हूं, यानी आपको मालूम है क्लैश ऑफ द कैसल होने वाला है अगले महीने जून में, अगर मैं वहां पे हूं एंड तू ग्लासगो पहुंच गया, मैंने तुझे देख लिया, तो देन एक पीस में वापस नहीं लौटेगा, ऐसा कहना है ड्रू मैकेंटायर का बोल्ड वर्ड्स में सीएम पंक को। अब आपको मालूम है अगले महीने ग्लासगो से होने वाला है भाई क्लैश ऑफ द कैसल एंड वहां पे ड्रू मैकेंटायर ऑब्वियसली होंगे। सीएम पंक को चैलेंज भी दे दिया तो सीएम पंक भी वहां पे पक्का आएंगे एंड देन यू नो कि क्या होने वाला है, देन ये दोनों फिजिकल होंगे एंड उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते समर स्लैम में जाके आई थिंक इनका मैच होगा, बिकॉज जून के बाद फिर जुलाई आएगा, वहाँ पे मनी इन द बैंक है, देन उसके बाद अगस्त के स्टार्टिंग में है समर स्लैम, तो प्रोबेबली आई थिंक समर स्लैम में तो मैच इनका होगा ही होगा, वो तो कंफर्म समझो। अभी के हिसाब से क्लैश ऑफ द कैसल का एक तरीके से चैलेंज है मैकेंटायर की तरफ से कि अगर ग्लासगो में क्लैश ऑफ द कैसल में दिख गया सीएम पंक तो देन होगी तोड़ फाड़ उनके लिए, यानी कि मैकेंटायर सीएम पंक को बहुत उठा के धोबी पछाड़ मारेंगे एंड एक पीस में वापस नहीं भेजेंगे, यानी हड्डी वड्डी तोड़ के भेजेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू की एक प्रॉब्लम से रिलेटेड एंड ये प्रॉब्लम है डब्ल्यूडब्ल्यू को जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा से। कैसी है ये प्रॉब्लम, ये आप लोग देख सकते हो, रसल वोट्स की रिपोर्ट है, कहा जा रहा है सोर्सेज सजेस्ट दैट सोलो सिकोवा's recent aggressive streak is part of a strategy to establish him as the main force within this new phase of the bloodline ahead of Jacob Fatu's debut. However, some trepidation remains within creative over fear that Fatu's presence could outshine Solo at this stage. Simple words में अगर मैं आपको बताऊं तो WWE is worried that Jacob Fatu could outshine Solo Sikoa, which has resulted in WWE trying to establish him as the main force of the bloodline. तो रसल वोट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसका कहना है कि WWE को डर है, खौफ है कि जो जेकब फाटू का डेब्यू होगा वो सोलो सिकोआ को आउटसाइन कर देगा, बिकॉज जेकब फाटू किसी भी चीज़ में कम नहीं है, ना ही रेसलिंग में, ना ही प्रोमो में, ना ही कैरिज्मा में, किसी भी तरीके से नहीं। इन रिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रोमो वर्क भी बहुत मस्त है, तो सोलो सिकोआ को वो आउटसाइन कर सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू को ये डर है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू सोलो सिकोआ को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखा रही है, न्यू ब्लड लाइन का लीडर दिखा रही है, ताकि उन्हें कोई आउटसाइन ना कर पाए। तो जब डब्ल्यूडब्ल्यू को लगेगा कि वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं तभी वो लाएंगे जेकब फाटू को, बिकॉज जेकब फाटू के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो सोलो सिकोआ ही नहीं बल्कि इवन जिमी जे को भी आउटसाइन कर सकते हैं। तो सोलो सिकोआ के लिए दिक्कत है थोड़ी, अब देखना होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू कब इस डर से, इस खौफ से बाहर निकलती है, जेकब फाटू को लेकर आती है। अगर आप जेकब फाटू को बिल्कुल नहीं जानते तो बिलीव मी भाई, इनके प्रोमो सर्च करो MLW के, इनके मैचेस सर्च करो, आप शॉक हो जाओगे कि भाई इतना हैवी सुपरस्टार ऐसे मूव्स कैसे लगा रहा है एंड ऐसे प्रोमोस कैसे कट कर रहा है। तो एक कंप्लीट पैकेज है जेकब फाटू डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए एंड डब्ल्यूडब्ल्यू भी नहीं चाहिए कि जेकब फाटू को बर्बाद करे या फिर सोलो को बर्बाद करे, तो इसलिए जो बेस्ट होगा वही डिसीजन लेंगे ये लोग अभी के हिसाब से। भाई ये कुछ अपडेट थी, ये दिक्कत है डब्ल्यूडब्ल्यू के सामने, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।